एक मर्तबा का जिक्र है, एक फारिस का ताजिर था जो कि हिंदुस्तान जाता था अपने तिजारत के सिलसिले में। तो इसी तरह से एक मर्तबा वो तिजारत के लिए गया हुआ था, तो उसके जो ताजिर थे जिनके साथ वो बिजनेस किया करता था, वो उसे एक परिंदा गिफ्ट कर देते, ठीक है। और उस परिंदे की खास बात ये थी कि उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, वो गाने बहुत अच्छे गाता था और उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी कि वो दिल लुभाती थी और इंसान को सुकून मिला करता था उसकी आवाज़ से। तो वो जो फारसी ताजिर था उसने क्या किया, उस परिंदे के लिए एक बड़े खूबसूरत सा पिंजरा लिया, उसे उसके अंदर बंद किया और अपने साथ वापस ले आया। अब वो दिन रात उस परिंदे को अपने सामने रख के उसका गाना सुन रहा होता था, उससे अपना दिल लुभा रहा होता था। जब भी वो परेशान होता था वो उस परिंदे से कहता था कि कुछ गाओ मेरे लिए या अपनी आवाज़ सुनाओ ताकि मैं खुश हो सकूँ, ठीक है। अब यही मामूल चल रहा था। फिर हुआ कुछ इस तरह से कि उस ताजिर को एक मरतबा दोबारा हिंदुस्तान जाना पड़ा तिजारत के लिए, और उस ताजिर ने अपने जितने भी उसके नौकर चाकर अपने मुलाजिम थे उन सब से कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम सब के लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आऊँगा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए तोहफे के अंदर। उसने इसी तरह से जब सबसे पूछा तो उसने अपने परिंदे से भी पूछा कि मुझे ये बताओ है मेरे खूबसूरत परिंदे कि क्या तुम्हें भी कोई चीज़ चाहिए, तुम्हें भी कोई तोहफा चाहिए। तो उस परिंदे ने कहा कि मेरे मालिक मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, हाँ बस मैं इतनी सी मेरी गुजारिश है कि जब आप मेरे जैसे परिंदों से मिले या आपको मेरे जैसे परिंदों का गिरोह आपको मिले कहीं पे उड़ते नजर आए तो उनको आपने मेरा पैगाम ज़रूर देना है। तो उस ताजिर ने पूछा कि बताओ तुम्हारा पैगाम क्या है। तो वो परिंदा कहने लगा कि आपने उन परिंदों से ये कहना है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है और मैं उनकी याद में बहुत ज़्यादा गमगीन हूँ। जहाँ पे तुम लोग इन खुली फिजाओं में परवाज़ कर रहे हो वहीं पे मैं इन सलाखों के पीछे जो है मैं दिन ब दिन मरा जा रहा हूँ और मेरी जो है ज़िंदगी ख़त्म होते जा रही है। अब ये पैगाम सुन के ताजिर जो है थोड़ा सा परेशान तो हुआ, लेकिन फिर भी उस ताजिर ने वादा कर लिया हुआ था। तो उस ताजिर ने ये कहा कि मैं बिल्कुल तुम्हारा ये पैगाम जो है तुम्हारे इन साथियों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। खैर वो हिंदुस्तान चला गया, हिंदुस्तान रवाना हुआ, उसने सारे मुलाजिमों के लिए तोहफे तोहफ़े भी खरीद लिए। अब वापसी पे उसे याद आया कि उसने अपने परिंदे का भी पैगाम उन परिंदों तक पहुँचाना था। तो क्या हुआ, हिंदुस्तान से वापसी पे उसे कुछ परिंदे नजर आए, उसी तरह के परिंदे, उसके गिरोह के परिंदे थे, वो उसी नस्ल के परिंदे थे। वो रुका ताजिर उनके पास, उसने कहा कि मेरे पास तुम्हारे एक साथी का पैगाम है जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो वो सारा जो झुंड था परिंदों का उसके सामने आके बैठ गया। उस ताजिर ने जब वो पैगाम सुनाना शुरू किया उस परिंदे का, तो वो जितने भी परिंदे थे वो सारे उस बेचारे परिंदे की दास्तान सुन के परेशान होना शुरू हो गए। और जब इससे पहले कि वो ताजिर अपनी बात खत्म करता, उनमें से एक परिंदा जो है वो लड़खड़ाना शुरू हो गया। लड़खड़ाते वो बेचारा जमीन पे गिरा और वहीं पे उसकी मौत हो गई, ठीक है। अब ताजिर सारे रास्ते जो है इस बात का गम मनाता हुआ आ रहा था कि यार मेरी वजह से जो है एक परिंदे की जान चली गई, अगर मैं उसे ना बताता तो आज वो जिंदा होता और उसकी जान ना जाती। खैर अब वो जब वापस आता है अपने महल के अंदर तो सारे मुलाजिम उससे अपने तोहफों के मुतालबे करते हैं, तो सबको तोहफे ताइफ दे रहता है। इसी तरह से जो परिंदा होता है उनसे कहता है कि मेरे मालिक मैंने आपसे कहा था कि आपने मेरे जो साथी हैं उन्हें मेरा पैगाम पहुंचाना है, तो क्या आपने मेरा पैगाम पहुंचाया? तो वो ताजिर कहने लगा कि हाँ मैंने तुम्हारा पैगाम बिल्कुल तुम्हारे साथियों तक पहुंचा दिया। और बैठो मैं तुम्हें सारी दास्तान सुनाता हूँ कि हुआ क्या। अब जब उसने ये दास्तान सुनाना शुरू की कि तुम्हारे साथी मुझे मिले, मैंने उनको वाक़या सुनाया, तुम्हारा पैगाम पहुंचाया, तो उनमें से एक जो परिंदा था वो लड़खड़ा के गिरा और वहीं पे उसकी मौत हो गई। अब ये सुन के जो है वो परिंदा उसके सामने जो बैठा हुआ था, जो उसको तोहफे में मिला हुआ था, वो परिंदा भी लड़खड़ाना शुरू हो गया, वो वहीं पे गिर गया और वो वहीं पे फौत हो गया, वहीं पे मर गया, उसकी मौत हो गई। अब जो ताजिर था वो और ज़्यादा परेशान हो गया कि यार काश मैं इसको भी ये ना बताता तो मेरी वजह से एक और जान बच जाती। अब क्या हुआ है कि मैं दो जानों के बीच में जो है मैं कसूरवार हो चुका हूँ, दोनों जानें मेरी वजह से चली गई हैं। अब क्या होता है, वो ताजिर जो है उस परिंदे को बड़े प्यार से निकालता है, बाहर गार्डन में लेके आता है अपने, ताकि मैं इसे दफना सकूँ। तो जैसे ही वो उसकी कब्र खोद रहा होता है तो वो परिंदा एकदम से उड़ता है और सामने एक दरख्त होता है, उसकी टहनी पे जाकर बैठ जाता है। तो वो जो ताजिर होता है वो हैरान रह जाता है कि तुम तो जिंदा हो, मुझे लगा कि तुम मर गए थे। तो वो तोता उससे कहने लगा कि तुमने जब मेरे साथियों को ये पैगाम पहुंचाया, मेरी जो आपके मेरे दर्द का पैगाम तुमने उसे पहुंचाया है, तो उनमें से जो एक परिंदा जो लड़खड़ा के गिरा था वो असल में मरा नहीं था। उसने मुझे ये बताया था कि मुझे जो कैद मिली हुई है, मैं जिस वजह से कैद हूँ, मेरी ज़ुबान है, मेरा वो गाना है जो मेरे बोलचाल है, मैं उसकी वजह से मैं कैद में हूँ और अगर मैं उसको ख़त्म कर दूंगा तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ज़ुबान को बंद किया और मैंने अपने को गिरा लिया तुम्हारे सामने कि तुम्हें लगे मैं मर जाऊँ और तुम मुझे बाहर लाए और अब मैं उड़ने लगूँ। अब ये कहकर परिंदा जो है वो उड़ गया और ताजिर जो है उसे देखता रह गया। देखिए
اس دنیا کے اندر آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اس دنیا کے اندر آپ کسی کے غلام بن کر زندگی نہیں جی سکتے. اس دنیا کے اندر آپ کسی کے طور طریقے کو اپنا کے زندگی نہیں جی سکتے. لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ تم اس طرح سے ہو جاؤ, تم اس طرح سے ہو جاؤ. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے دن, کتنی دیر, کتنے عرصے تک آپ لوگوں کو خوش کرتے رہیں گے, کتنے عرصے تک ان کی قید میں رہیں گے, کتنے عرصے تک خود کو لوگوں کے حساب سے ڈھالنا شروع کریں گے. وقت یہ آتا ہے انسان کے اوپر کہ انسان نے اپنے کو پہچاننا ہوتا ہے, اور انسان نے اپنی اصلیت کو پہچان کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ پھر ہمیشہ اسی پرندے کی طرح اس قید کے اندر رہ جاتا ہے.